खेतों के किनारे खड़े बगुले भी शिकार की खोज में हैं और इसी बीच ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों में सवार मजदूर गांव नरूड़ की ओर बढ़ चुके हैं क्योंकि पंजाब में धान की रुपाई का मौसम शुरू हो चुका है। फोक एंड बीट्स चैनल की हमारी टीम भी इस खूबसूरत और मेहनत से भरी सफ़र को करीब से देखने, समझने और महसूस करने के लिए निकल पड़ी है। आज हम जानेंगे उस फसल की कहानी जो करोड़ों भारतीयों की थाली तक पहुंचती है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फोक एंड बीट्स पे। अभी हम मौजूद हैं पलश मालिक जी के साथ जो कि बंगाली लेबर्स के ठेकेदार हैं। अभी खेत में उधर काम नहीं है, इधर लगा के उधर जाके उधर स्टार्ट हो जाएगा चुना लगाना, इसीलिए इधर आ जाता हूँ। तो उसके बारे में बताइए, आप लोग पहला जो अब लगाना शुरू करते हैं कब, कौन से महीने से कब तक ले लगाते हैं? इधर जब सरकार की इधर रेट बंधा हुआ है 10 तारीख को, 9 तारीख को, 1 तारीख को, वैसा उधर वैसा कुछ बात नहीं है। जिसका भी पनरी हो जाएगा वो लगा देगा। पश्चिम बंगाल से यहाँ आए तो आप लोग पहली खेती करके आए? हाँ, अभी जो लगाया था वो काट के फिर भी अभी बैठा हुआ है, चुना बीज पा करेगा तब वो तो 1 महीना लगेगा। फिर इधर इसके काम करके उधर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, फिर वो शुरू करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बारिश होना शुरू हो गई है। बारिश चालू हो गया तो ये बारिश में काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, इसीलिए सब बैठ जाएगा। ये बहुत ठंडी है ये बारिश, इसीलिए बैठना पड़ेगा। बारिश अगर दिन भर नहीं रुकी तो फिर तो क्या करेगा, हम लोग आज छुट्टी में रहेगा। आप लोग घर जा सकते हैं? हाँ, जा तो सकता है, फिर नहाने का टाइम हो जाएगा तो भीग के चला जाएगा। बस उधर जा कपड़ा चेंज करके सो जाएगा खा पी के। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अब बारिश होने लगी है तो अब इनका काम हल्का सा रुक जाएगा। तो उन्होंने एक बात ये हमें बताई कि अब शायद से आज के दिन उन्हें छुट्टी करनी पड़ सकती है। ये जो आप लोग बीच में सफ़ेद रंग के धागे बांधते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है धान अच्छा होता है, बस और मोटा होता है ना, हवा घुसेगा तो वो अच्छा रहेगा, कुछ बीमारी नहीं आएगा। इसमें धागा दिएगा तो ये सीधा दिखाई देगा, इसमें हवा घुसेगा, इसीलिए वो अच्छा रहेगा। धूप भी आएगा, कुछ भी आएगा इसमें, इसलिए वो लाइन सीधा रखना पड़ेगा। इसमें हवा घुसेगा, देखो अगर बड़ा हो जाएगा तो हवा किधर घुसेगा, इसीलिए लाइन छोड़ के गया सीधा, और उसमें हवा निकलेगा। धागा बांधने से बीच में तो मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में धागा बांधा जाता है ताकि हवा, धूप धान की खेती में प्रॉपरली पहुंचे, क्योंकि जब धान बड़ा होने लगता है तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। तो ये धागे बीच में इसलिए बांधे जाते हैं ताकि वो इक्वली डिवाइड हो पाएँ और उनके सेगमेंट्स बन चुके हैं ताकि उन्हें प्रॉपर धूप मिले और प्रॉपर हवा भी मिले ताकि खेती बरकत हो। आप इसके बारे में कुछ बताइए। ये धान रुइते एसेছি, आए एक काटी করে রোয়া হচ্ছে, ভালোই লাগছে। जितना मुझे समझ आया तो ये बोल रहे हैं कि धान लगाना उन्हें अच्छा लगता है और बारिश हो जाएगी फिर मैं हिंदीते বুঝতে পারছি না, বলতে পারবো না। तो उन्होंने ये बोला कि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती। মাটির বন্ধু মেঘ, মেঘের বন্ধু বৃষ্টি, বৃষ্টির বন্ধু শ্রাবণ, তাই বাঁচিয়ে রাখে সৃষ্টি। अब वही टुकना पारो ना। जी, तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत उन्होंने अपनी भाषा में गाया। मुझे ऐसा लगता है जिसका मतलब सृष्टि, मतलब पृथ्वी, धरती, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो दोस्तों अभी हम हैं मिथुन जी के साथ। उनका नाम भी मिथुन है और वो डांस भी मिथुन जी के जैसे ही करते हैं। आप डांस करके दिखाएंगे हमें? छेड़ो ना हाथ, दिबो ना तो दे हाय गो আমার কাছে, ও মনের মতন পৌর জেগে থাকো আমার পাশে। ও ছাইরো না হাত, দিব না গো যেতে, থাকো আমার কাছে। মনের মতন পৌর জেগে থাকো আমার কাছে। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का रणधीरगढ़ में। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे लेबर्स हैं जो धान की खेती कर रहे हैं। एक डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दूं, ये सभी लेबर जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सभी लोग बिहार से हैं। इससे पहले हम जो मिलके आए उन लेबर से, वो सभी लोग पश्चिम बंगाल से हैं। तो ये सभी लोग बिहार से हैं और लगभग जितने भी लेबर्स यहाँ पे लगे हैं सब लोग एक ही ज़िले से हैं। तो फिर उसके बाद चलिए जानते हैं कि इन लोगों का सफ़र अभी तक कैसा रहा है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते करते? तो हमने तो 30 साल से काम कर रहे हैं। 30 साल जी। तो 30 साल का आपका सफ़र कैसा रहा पंजाब में? बहुत बढ़िया करता है, उसमें बहुत खुशी करता है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा।
हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है। मुझे अपना नाम बता दीजिए और आप लोग आए कहाँ से हैं, और ये बाकी लेबर्स आप सब लोग एक गांव से हैं या? गाँव से हम, मेरा जिला हुआ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, थाना हुआ रुनी सैदपुर, घर हुआ टिकौली, ग्राम पोस्ट हुआ टिकौली, और मेरा नाम हुआ छोटेलाल महतो, पिताजी का नाम हुआ नेवलाल महतो जी। तो अभी जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दी है कि आप लोग इस डेट से लेकर इतनी तारीख तक आप ये खेती कर सकते हैं, तो आप लोग भी उस तारीख के हिसाब से चल रहे हैं? हाँ, तारीख के हिसाब से चलते हैं, 10 तारीख के हिसाब से चलते हैं। 10 तारीख यहाँ शुरू हो जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग आते हैं घर से। 10 तारीख को गाड़ी पकड़े, 12 तारीख यहाँ पहुँच गए, 13 तारीख से स्टार्ट कर दिए आज। अभी आप लोग ये लगे हुए हैं पीछे हमारे, ये अभी क्या कर रहे हैं? खेत से कुछ हटा रहे हैं शायद? कबार हटा रहे हैं। अच्छा, कबार हटा रहा है। ये नहीं, ये हटा देगा तो बढ़िया रहेगा, 2 दिन में सारा मर जाएगा ये। तो जो हम लोग उस साइड लेबर गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा कि वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से लगाते हैं धान, तो आपका क्या कहना है कि बंगाली लोग ज़्यादा अच्छे से लगाते हैं या बिहारी लोग? नहीं, हम बिहारी लोग ज़्यादा अच्छी तरह से लगाते हैं। उसको इतना अंदाज़ कहाँ लगाने का, हम जानते हैं कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे उनसे। हम अच्छा अपना अंदाज से लगाते हैं। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है पंजाब में, बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि कमी क्यों हो रही है? आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, कमी की बात नहीं। अब पंजाब में मशीन चलने लगा है, इस कारण लेबर नहीं आ पाता है। अब मशीन चलता है तो लेबर क्या करने आएगा, दूसरे लेबर को दूसरा काम ही मिल जाता है ना। अब मैं देखिए, मेरा भी सरदार रॉकी था, वो भी 10 किला खेत मशीन से लगवा रहा है, तो अगले साल इनको भी लेबर कम हो जाएगा। तो हम लोग तो यही कहेंगे, हम लोग को लेबर हमको काम दीजिए। हम इतना दूर से आते हैं 1400-1500 किलोमीटर चल के यहाँ आते हैं आपको सेवा में। अब मान लीजिए हम आते हैं, मेरा काम नहीं मिलेगा, तो यहाँ आने से क्या फ़ायदा मिलेगा। बिहार में धान की खेती किस तरीके से होती है? इसी तरीके से होती है। इस महीने के बाद वहाँ बिहार की खेती होगा। अच्छा, यहाँ से होने के बाद आप लोग बिहार जाएंगे? हाँ जी, यहाँ के लगा कर अपना बिहार में लगा लेते हैं धान। तो आसान कहाँ है? पंजाब में धान लगाना आसान है या बिहार में धान लगाना आसान? दोनों तरफ आसान है, आसान तो दोनों तरफ ही है। यहाँ थोड़ा पानी के रकबा, पानी ज़्यादा मिलता है, बिहार में पानी कम है जी। तो फिर आपको जो आप लोगों को दिहाड़ी मिलती है, तो आपको पंजाब में ज़्यादा अच्छी मिलती है या बिहार में? तो ऐसा ही तो मेहनत यहाँ ज़्यादा करते हैं, इतना मेहनत वहाँ कर नहीं पाते हैं। जितना मेहनत यहाँ करते हैं उतना मेहनत बिहार में कर नहीं पाते हैं। तो वहाँ तो बीवी बच्चे के साथ रहते हैं, तो 9 बजे 10 बजे खेत में काम कर निकलते हैं। यहाँ तो सुबह 6 बजे से लग जाते हैं। समस्या यही है। पंजाब में और बिहार का जो मौसम है, उसमें कोई दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है, या मौसम बेहतर किस जगह है? पंजाब का अच्छा है? तो मौसम दोनों बराबर चल रहा है। हाँ, अभी वहाँ भी बारिश हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। मौसम अभी फिलहाल मीडियम में चल रहा है। और जो बिहार के एग्रीकल्चरिस्ट हैं या पंजाब के एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो आप लोगों को काम वाम देते हैं, तो उन लोगों में से अगर आप हम कंपेयर करें, तो बेहतर किसका सोच लगती है? काम बिहार में नहीं मिल पाएगा। जितना काम पंजाब में मिलता है उतना काम बिहार में नहीं मिल पाता है। तो धान की खेती अच्छी नहीं होती बिहार में? होती है, वहाँ पानी कम है। पानी यहाँ समरसीब मोटर है, वहाँ समरसीब मोटर नहीं, छोटा वाला मोटर लगा हुआ है। जो आप लोगों को पेमेंट यहाँ पंजाब में मिलती है, उतनी पेमेंट आप लोगों को वहाँ बिहार में मिल पाती है? परमिट तो मिल ही जाता है, उसमें कमी नहीं मिलता है। सेम ही है, परमिट में कमी नहीं है। तो दोनों जगह सेम ही है। तो अगर आपको चूज़ करना है धान लगाना पंजाब में या बिहार में, तो आप किस राज्य में लगाना पसंद करेंगे? हम तो ज़्यादा इसी राज्य में पसंद करते हैं, पंजाब में ही। जबकि यहाँ पे हैं बिहार से? हाँ, यहाँ बिहार से हैं, ताकि यहाँ हमको खुशी मिलती है। यहाँ पर सब आदमी अपना घर में समझते हैं कि हम अपना घर में आके आए हुए हैं, हम बाहर नहीं हैं। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। तो आपका पूरा परिवार आया आपके साथ? नहीं, परिवार में नहीं, मेरा बच्चा से गाँव में है। हम सिंगल हम लोग आए हुए हैं। फिर अब 2 महीने के बाद आप लोग वापस जाएंगे? बिहार 2 महीने 3 महीने के बाद भी जा सकते हैं। जो MP भी जाएंगे रोपने ना। मध्य प्रदेश भी जाएंगे इसके बाद रोप। यहाँ रोपाई खत्म हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का काम कैसा है? ऐसे ये पेमेंट वगैरह सब सेम? ऐसी सेम चीज़ भी है, सेम चीज़ वही है। वहाँ भी हमको एक महीना टाइम लगेगा। एक तरीके से मुझे ये पता चल गया है कि पंजाब आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपने ये भी पता हर साल आते हैं हम लोग सीजन पे, मिले जुले हैं। हाँ, यहाँ एक बात है कि सब मेरा घर के ही आदमी हम समझते हैं, मेरा परिवार के आदमी है। नहीं सर, आपने बताया कि आपको परिवार के आदमी है, कोई अलग नहीं है। जो हम खाते हैं वो भी बेचारा खा लेता है, मेरे साथ खाता है, हम भी खा लेते हैं, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। दम तो खुश हैं आप सब? ओके। अभी आप देख रहे हैं बारिश होने लग गई अचानक से, तो बारिश में हम लोग नहीं लगाए। बारिश में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। बारिश में काम नहीं कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा धूप रहेगा उसमें काम कर लेंगे, मगर बारिश में हम लोग से काम नहीं कर पाते। मतलब क्या प्रॉब्लम होती है आप लोग बारिश में? मौसम प्रभाव पड़ता है, मौसम से तबीयत खराब होने लगती है, बीमार हो जाते हैं।
अब सारा दिन धूप में काम करते हैं, उसके बाद बारिश हो जाएगा तो सिर भीग जाएगा, तो सिर दर्द करेगा, बुखार लग जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाता है। इस कारण हम लोग बारिश में नहीं काम करते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो हमारे लिए अच्छी चीज़ भी है, लेकिन लेबर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर पाएंगे और उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं नरूड में, तो हमारे साथ मिस्टर देवेंद्र भी हैं और एक ये काफ़ी फेमस एग्रीकल्चरिस्ट हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मशीन जो बहुत सारे लेबर्स के पेट में कहीं ना कहीं लात मार रही है। हम लोगों ने जितने भी लेबर से बात करी वो लोग खुश नहीं है मशीन के आने से। तो अब हम सर से बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस इस मशीन को लेने के बाद कैसा रहा। वो खुश हैं कि लेबर्स नहीं है या मशीन उनकी पूरी अपेक्षाएं पूरी कर रही हैं। सर ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-22 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। अभी हमने देखा कि जितना भी आपकी जितनी भी बीघा ज़मीन है शायद से वो आधे से भी कम समय में ये मशीन कर देगी। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵਰੇਜਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 20-22 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 100-125 ਖੇਤ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 500-600 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਚਲੋ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਅਬਵ ਆਫ 1 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆ, ਫਿਰ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। सर तो जो लेबर्स या वर्कर जो ये मशीन को चलाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो लोग यहीं पंजाब से ही हैं? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। जैसे जो लेबर्स हैं वो लोग ये काम सीख करके वो लोग ये भी कर सकते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। तो मतलब मशीन सीखना समय के साथ इवॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी है। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਂਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, आसान है। ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਗਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे साथ मिस्टर देवेंद्र हैं, तो ये काफ़ी यंग हैं अभी, और हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जो आजकल की यूथ है ये एग्रीकल्चर से थोड़ा सा दूर जाना चाहती है, लेकिन सर ने इसे अपना फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के तौर पे शुरुआत करी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना वो लोग सिखाना चाह रहे हैं, खुद को भी और अपने पिंड के अलग फार्मर्स को भी। तो सर ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ 40 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੇਬਰ ਨੇ 3-4 ਏਕੜ ਲਾਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਢੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਚਲੋ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। मौसम का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है खेती पे? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। एग्रीकल्चर से सब लोग दूर जाना चाहते हैं और आप एग्रीकल्चर में अपनी शुरुआत कर रहे हैं फ्यूचर की, तो ऐसी कोई एडवाइस जो आप अपकमिंग यूथ को देना चाहते हैं? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਥ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ पूरी कर सकते, ਉਹਨੂੰ अपना रोजगार भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लेबर पार्टी वापस आ जाए, अपकमिंग यूथ वापस से एग्रीकल्चर फील्ड में आ जाए, तो आपको लगता है कि आप लेबर्स को चूज़ करेंगे या मशीन के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे? ਲੇਬਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਟਰੇਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, फिर जाके बिजाई होती है। सर तो अगर हम इजी भाषा में अगर आपको डिफ़ाइन करना हो ये जो ट्रॉली का काम है, तो इसको अगर आपको हल्के से स्टेप्स में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे है कि मतलब ये जो वो जो बीज हैं उसको लेकर आना। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये वाले बीज थोड़ा सा छोटे हैं, जो लेबर वाले बीज है मुझे ऐसा लगा, तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करिए कि ये वाला बीज अलग है या वो वाला बीज में कोई डिफरेंस है खास? ਇਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਇਹ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, और ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि मिस्टर देवेंद्र की पूरी फैमिली ऑलमोस्ट सेटल्ड है अब्रॉड में। कुछ लोग यूएस में हैं, कुछ कनाडा में और कुछ इंग्लैंड में, लेकिन मिस्टर देवेंद्र अभी इंडिया में ही है, पंजाब में स्पेशली। और पंजाब में आपने देखा होगा बाहर जाने का ये क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो सर मुझे एक बात बताइए कि आप बाहर अपनी पसंद से नहीं गए या आपका मन नहीं लगा, आप इंडिया में स्पेशली पंजाब में क्यों रुकना चाहते हैं? ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਪ ਪਵੇ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ। मतलब फैमिली रिलेशन ज़्यादा ज़रूरी है? ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अभी हम मौजूद हैं धान की नर्सरी के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सब बड़ी सी नर्सरी है धान के बीजों की, जो हम लगाते हैं या तो मशीन के तौर पे या हाथों से। तो अभी हमारे साथ मिस्टर देवेंद्र हैं, तो ये हमें अपनी धान की नर्सरी के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ जी मैडम, जे हाथ से नहीं लगती, जे मशीन से ही लगती है। हाँ जी। मतलब इसको सेट करने के लिए भी मशीन ही लगती है? इसको इसके ट्रे के बीच में डालने में भी मशीनें लगती हैं, और इसको लगाने में भी खेत में जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसके लिए भी मशीनें चलती है। ये सीधी सॉइल में नहीं है ना, ट्रे के बीच में है, तो इसलिए थोड़ा ये छोटा ही रहता है। तो ये जो धान की नर्सरी ये सिर्फ मशीन्स के लिए है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जो मशीन हमने अभी पहले देखी तो ये उस मशीन के लिए एक सेट बनाया हुआ है आप लोगों ने ट्रे के तौर पे? हाँ जी हाँ जी। तो सर ये वाली ट्रे और वो जो हाथ से लगाया जाता है उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, वो सॉइल में सीधी लगती है, ये ट्रे में लगती है। इसके बीच में जैसे जो इसकी जड़ें होती हैं उनका जाल बनता है, और वो जो जाल होता है वो लेबर नहीं तोड़ सकती, वो मशीनें ही उसको ऐसे खींचती हैं। तो ये मशीन के हिसाब से आप लोगों ने लगाया हुआ है ताकि वो अपने हिसाब से सेट कर सके। जो हाथ वाला है वो मशीन के तौर पे नहीं लगा सकते आप, और ये वाला हाथ से नहीं लगा? हाँ जी, दोनों का लगा है। हाथ वाली नर्सरी लगा होती है, मशीन वाली नर्सरी लगा होती है। तो रिजल्ट दोनों का सेम ही रहता है? हाँ जी, इसका बढ़िया होता है मशीन वाली का, क्योंकि मशीन की जो बुआई होती है वो दूसरे से हाथ वाली से थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो पूरे एक्यूरेट जो प्लांट्स हैं वो पूरे एक्यूरेट लाइन टू लाइन 1 फीट और प्लांट टू प्लांट 9 इंच। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बड़े बड़े ट्रेज हैं जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, देन ये लगाया भी मशीन से ही जाता है और लगाया भी मशीन के लिए ही जाता है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है, एक पर्टिकुलर लाइन में है, एक क्यूबिकल फॉर्म में है हम कह सकते हैं। तो ये यूज़ होता है मशीन के लिए से। तो ये नर्सरी के पास बहुत सारे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं दोनों साइड में, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड में, तो इसका क्या यूज़ है? ऐसे ना जो सीधी सॉइल में नहीं होती है नर्सरी, तो ये ट्रे में होती है। इसको गर्मी में हीट का इशू आ सकता है, ज़्यादा हीट के वजह से ख़राब हो सकती है, तो इसलिए ये माइक्रो स्प्रिंकलर हैं ये, तो इसी से थोड़ा गर्मी में टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और पानी जितनी ज़रूरत है
उतना ही लगता है। वो फ्लड टाइप जो पानी लगता है वो ज़्यादा लग जाता है। तो ये गर्मियों से बचाने के लिए। हाँ, गर्मी से नर्सरी को बचाने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और इस पर सब्सिडी भी मिलती है हमें। अच्छा, सब्सिडी मतलब कितनी सब्सिडी? अगर मेल है तो 80%, फीमेल है तो 90%। तो अभी हम मौजूद हैं नरूड़ गांव में। जैसे कि आप देख सकते हैं धान की खेती बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बड़े एग्रीकल्चरिस्ट इस गांव के, जिन्होंने अपनी डिग्री बीटेक में हासिल करी है। अभी वो अपना काम संभाल रहे हैं, जिनके पास लगभग 100 खेतों की जिम्मेदारी है। सर, जैसे कि ये आपका खेत का काम शुरू हो चुका है, अभी 7:30 बज चुके हैं, लेकिन काम अभी भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो आप हमें उसके बारे में बताइए कि ये काम कब से स्टार्ट हुआ आपका? जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, तो जो हमारा जो ज़िला है कपूरथला ज़िला पड़ता है, तो उसमें जो है वो 9 तारीख से चालू हुआ था। हम लोगों ने 9 तारीख से धान की रुपाई चालू कर दी थी। एक चीज़ मुझे पता चली कि पंजाब में लेबर्स की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो आपकी जो लेबर्स हैं, आप इनके बारे में कुछ बताइए। ये लोग ना हम लोगों से पिछले साल से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को अच्छा लगा होगा, इसीलिए दोबारा आए हैं। लेकिन लेबर की समस्या है, बहुत समस्या है। सर, तो आपने ये बात बताई कि ये आपके साथ पिछले कुछ सालों से जुड़े हुए हैं, पिछले साल से, तो उसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं जिन्हें आपको डील करना पड़ता है? मेन तो लेबर की है, उसके बाद फिर जैसे मौसम गर्मी का रहता है ना, जी जी, तो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या होती है लाइट की। तो गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है पूरी करने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत पानी की दिक्कत रहती है जी। अगर बारिश होती रहे तो फिर ठीक रहता है, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी फिर काम थोड़ा स्लो चलता है। सर, और एक और चीज़ जो हमारे भारत में क्लाइमेट चेंज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो उस वजह से जैसे आपने अभी बात करी कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी खेती में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसका हल कैसे निकालते हैं? उसका हल कुछ नहीं है मैम, बस थोड़ी थोड़ी करके खेती को, जैसे इसका धान की जो रुपाई होती है, थोड़ा थोड़ा करके इसको फिर कर देते हैं हम लोग जी। सर, और जैसे कि हमें पता है कि आपके पास लगभग 100 खेत हैं, तो ये आपका अभी जो समय स्टार्ट हुआ है, आपने जो एक डेट बताई जो आपको गवर्नमेंट ने दी है कि यहाँ तब से आप अपनी धान की रुपाई स्टार्ट कर सकते हो, तो जो आपका इतना बड़ा एरिया है, तो उसको आपको क्या लगता है कि कितने दिन लग जाते हैं? कम से कम 1 महीना लग जाता है। उसके बाद जैसे कुछ खेत अभी खाली पे हैं, उसके बाद हमारे मक्का है, उसको मक्के को काट के फिर उसके बाद उसमें रुपाई करेंगे हम लोग। सर, तो जैसे जितने भी लेबर्स हैं, मुझे नहीं लगता ये नॉर्दर्न इंडिया से हैं, तो ये आप मुझे बताइए ये लोग हैं कहाँ से? ये लोग बंगाल से हैं जी। तो सर, ये तो जायज़ है कि लैंग्वेज एक बैरियर है, तो आप इनसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए एक मेन जो हमारे पास बंदा है ना, वो मेन बंदा है जो हमारे पास, वो एक उनको हिंदी आती है, उनसे बात करते हैं फिर हम लोग। तो सर, जैसे कि आप लोग सर ने बताया कि आप लोग बंगाल से यहाँ आए हो, तो जैसे आपकी भाषा नहीं, आपकी ज़मीन अपने नहीं, लोग अपने नहीं, तो आप लोगों को क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ रहा है पंजाब में? समस्या ये पहले बार जब आया था पाजी का पास जी, अगले साल में अच्छा किया, कोई लफड़ा नहीं, कोई झमला नहीं किया, अच्छा किया, सब वापस गया काम करके। फिर इसी साल में पाजी फ़ोन किया, फिर आ गया। तो अभी आप खुश हैं? हाँ, खुश है। लगभग 8 बजने वाले हैं, तो आपका ये काम कितने बजे से शुरू होता है और कितने बजे ख़त्म होता है? हम लोग तो सुबह जाएगा, धूप अब ज़्यादा है, इसीलिए सुबह 5 बजे निकलता है, काम करता है, स्टार्ट करते हैं और दोपहर में थोड़ी देर आराम करते हैं। जैसे पानी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, पानी में खड़ा नहीं हो जाता है, फिर उस टाइम बंद कर देते हैं काम, फिर शाम को फिर चालू होता है। और सर, ये जालंधर और फगवाड़ा में तो अभी 4 दिन सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, तो आप एज अ एग्रीकल्चरिस्ट और आप एज अ वर्कर, आप इन सारी चीज़ों से कैसे डील कर रहे हैं? बस ये सब ना कुदरत पे डिपेंड है। बेसिकली जो खेती है ना, सब कुदरत पे डिपेंड है। हम लोग उसी को, जैसे भगवान को आप मान के चलते हो, हम लोग उसी भगवान को मान के चलते हैं। अगर उसने हमको ये काम दिया है तो कोई ना कोई रास्ता वो निकाल देता है। हीट वेव चली, फिर बारिश हो गई, अब ठीक है, अब टेम्परेचर ठीक है। इसके धान की फसल के लिए भी टेम्परेचर ठीक है। अब ये मौसम पे डिपेंड है, इसका जो प्रोडक्शन है वो भी मौसम पे डिपेंड है, कैसा मौसम रहेगा। पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान था हमारा, बहुत ज़्यादा, तो फिर पूरा सीजन ही पिछले साल ऐसे ही है। आलू में भी नुकसान हुआ है, धान में भी नुकसान हुआ है, धान में बहुत नुकसान हुआ है,
बारिश इतनी हुई थी फिर भी नुकसान हुआ उसमें। इस बार देखो, बाकी हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, बाकी वो फल देगा भगवान देगा। सर, जैसे कि आपने ये बोला कि पिछले साल बहुत ज़्यादा बरसात के कारण आपकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, तो उस फसल बर्बादी के बाद आपको सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिली? ऐसा कुछ नहीं है मैम, नहीं, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। और उसमें बस यही है कि हमारे यहाँ MSP ज़रूर है धान और गेहूं पे, इसीलिए हम लोग इस चक्कर से भी निकल नहीं पाते हैं। जैसे आलू है, आलू मेरा 10-12 किला का आलू है ना, सड़ रहा है अभी खेत में, तो उसमें उसका कोई गारंटी नहीं है कितने में बिकेगा कितने में नहीं बिकेगा। तो अभी टोटल लॉस में आलू में हम लोग गए, पूरा लॉस था। सर, तो जैसे कि अगर आप लोगों को, जैसे अभी आपका आलू का लॉस हो रहा है, तो उससे कोप अप करने के लिए आप क्या करने की कोशिश करते हैं कि ताकि अगर नुकसान हो भी रहा है तो बैलेंस किस तरीके से करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है आप किसानों की? जैसे हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, पोटैटो की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, उसमें थोड़ा बैलेंस हो जाता है। जो नेक्स्ट फसल है जैसे मक्का है, अभी उसमें उम्मीद रहती है, उम्मीद ही है हमारे पास और कुछ नहीं है। मक्का से उम्मीद है कि मक्का अच्छा हो जाएगा, उसका हमको थोड़ा रेट बढ़िया मिल जाएगा तो उससे कुछ पैसा बन जाएगा। ऐसे ही होता है, ये तो चक्कर है एक पूरा, अगली फसल पे डिपेंड हो जाता है बंदा। तो इसीलिए सरकार से तो यही विनती है कि अगर इस चक्कर से हमको निकालना है तो बाकी फसलों का MSP गारंटेड करना पड़ेगा। तो सरकार से बस एक यही हेल्प चाहिए कि MSP में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। जो सिंपल सी उम्मीद है किसानों की, सिर्फ पंजाब की नहीं, ऑल ओवर इंडिया की। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन खेतों में काम अभी भी जारी है। पानी से भरे खेतों में किसानों और मजदूरों के कदम नई फसल की नींव रख रहे हैं। यह केवल धान की रुपाई नहीं है, यह मेहनत की कहानी है, या इतिहास की कहानी है, या संघर्ष और उम्मीद की कहानी है, और सबसे बढ़कर यह उस अटूट रिश्ते की कहानी है जो पंजाब के किसान और उनकी मिट्टी के बीच सदियों से बना हुआ है। फोक एंड बीट्स चैनल के साथ हमने इस सफ़र को करीब से देखा। धान की खेती की इस कहानी में हमें केवल एक फसल नहीं बल्कि पंजाब की आत्मा की झलक दिखाई देती है, क्योंकि फसलें हर साल बदलती हैं लेकिन मिट्टी से प्यार कभी नहीं बदलता। आप देख रहे थे फोक एंड बीट्स चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे 88.4 FM फगवाड़ा पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। दिन ख़त्म होने चला है और अभी शाम के बज रहे हैं 8, लगभग 8। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लेबर्स जो यहाँ पंजाब में काम करने के लिए आए हैं, धान की खेती के लिए आए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? रंजीत पासवान। सर, तो आप कहाँ से हैं? बिहार से, समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर, बिहार। जी। सर, तो बाकी लेबर्स जितने भी हैं, बिहार के लेबर्स कम हैं इस बार। आपको क्या लगता है कि क्यों कम है? पहले सारे बिहार से ही थे लेकिन अब बंगाल से हैं। हाँ जी, ये लेबर कम हो गया इस करके जो यहाँ पर उतना रेट नहीं मिलता है। अच्छा। बाकी बात कहीं भी जाते हैं, आउटी जगह हरियाणा हो गया, इस जगह पे रेट ज़्यादा मिलता है, उस करके लेबर ज़्यादा भागता है उधर। तो बिहार के लेबर्स हरियाणा की तरफ ज़्यादा जा रहे हाँ हैं। जी, क्योंकि उधर कमाई होता है, इस करके लेबर जाती है। तो यहाँ पर उसी करके लेबर कम हो जाता है। बंगाल का आते हैं, वो तो बंगाली लोग कम रेट में काम कर लेते हैं। जो बिहारी है ऐसा बहुत है जो ज़्यादा रेट में काम करना चाहते हैं, उस करके वो बाहर भागते हैं। इधर आना कम हो गया है। आप लोग कितना मतलब सोच के चलते हैं कि आप लोगों को इस सीज़न में, ये जो धान की खेती के सीज़न में, कितना तो कमाना ही है इस साल? हाँ जी। कितना है, मतलब कितना कम से कम? महीना से 1 महीना 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं, बहुत हो गया। 17-18 हज़ार 20 हज़ार बहुत हो गया सीजन में। मतलब जो है सारी दिहाड़ी काम करना, 4 बजे 5 बजे 3 बजे सवेरे उठना है, सुबह के 3 बजे? 3 बजे रोटी बनाना है, उसमें धान भी लगाना है, सारे दिन काम करना। 8 बजे 9 बजे बज जाता है हम लोग का रोटी पानी बनाने में, खाने में 10-11 बज जाता है। फिर सवेरे 4 बजे 5 बजे उठना है। आप लोग भी यहीं पर रहते हैं खेत में? ये जो आपने, तो इसमें जैसे यहाँ पे खेत, वैसे भी धान की खेती हो रही है, पानी से लगा ये खेत है, उसमें ही आपने अपने लिए घर बना लिया है? हाँ जी। भी इतने सारे कीड़े मकोड़े बहुत है, हम लोग क्या करें, गरीब आदमी है, कहीं भी खेती में बाड़ी में रहना पड़ता है। 2 पैसे कमाने आए हैं,
ऐसा थोड़ी जब बिल्डिंग खोजेंगे चाहे कुछ भी खोजेंगे, ऐसा तो हम लोग को मिलेगा नहीं। 2 पैसा कमाने हैं, खेती बाड़ी में रह लेते हैं, कीड़ा मकोड़ा जो है अंधेरा अंधेरा में रहते हैं हम लोग, क्या करेंगे, मजबूरी है। तो जैसे कि आपने ये छोटा सा मतलब अपने लिए बनाई तो है एक छोटी सी कुटिया, कल शाम को बारिश हुई तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुई होगी। तो जैसे बारिश होने लगता है, धान का जो समय है वो बरसात का ही टाइम है, तो यहाँ पर आप लोगों का सर्वाइवल हो जाता है। जी हाँ, क्या करेंगे, अब मजबूरी है, पानी पुनी लग जाता है यहाँ पर, उसी पानी में रहते हैं हम लोग, क्या करेंगे। 2 पैसे आते हैं, कमा के चले जाते हैं। तो फिर आप पंजाब में क्यों रह गए? जैसे आप बता रहे हैं कि आपके साथ वाले सब हरियाणा चले गए, लेकिन आप अभी पंजाब में हैं। पंजाब ऐसा थोड़ी है जो वो लोग गया तो हम लोग भी चले जाएंगे। जिसको जहाँ पर जितना कमाई है उतना में, जो ज़्यादा कमाई करता है उसको लिए, या जो कम करता है उसको भी लिए, सारे कुछ बराबर है। हम लोग का यहाँ पेट भर जाता है तो यहाँ रहते हैं, किसी का पेट नहीं भरता है तो वो आगे भागता है, तो हम लोग का यहीं पर पेट भर जाता है तो इसी में चलते हैं। तो खुश हैं आप? खुश है जी, हम लोग खुश रहते हैं। सरकार से आपकी कोई उम्मीद? सरकार से क्या उम्मीद रहेगा, हम लोग का यहाँ पर तो कुछ है नहीं जब उम्मीद रखेंगे। हम लोग का बिहार का है तो बिहार के लिए उम्मीद रखे थे। बिहार में खुश रहते हैं आप? हाँ जी, बिहार में क्यों ना खुश रहेंगे, हमारा ज़मीन जता है, वहाँ पे जन्म हुआ हमारा, तो खुश तो रहना ही है। जैसे है वैसे ठीक है हम लोग के लिए। गरीब आदमी है, 2 पैसे कमाते हैं, अपना आराम से सुख से खाते हैं, और कोई टेंशन है नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी खाना बन रहा है और हमारे पीछे यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया इन्होंने बनाई है, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग उसे देखें। ये खाना बन रहा है, तो फिर सर बताए कि वो बिहार से तो चावल दाल ज़रूरी है, और वो उन्होंने ये भी बताया कि वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे उठ के नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद शाम को 8 बजे के आसपास घर आना। ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे का सफ़र है दिन भर का। तो अभी खाना बनेगा, तो इनके अलावा इनके साथ उनका बेटा भी है छोटा, उनकी वाइफ भी है पीछे, वो लकड़ी लेकर आई हैं। तो उन्होंने एक ये बात बताई कि सरकार से भी हम क्या ही उम्मीद रखें, आए हैं काम करने के लिए, काम करेंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये बताया कि पंजाब में उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बिहार उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है।